हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं बहुत अच्छा हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। चलिए, तो आज हम लोग देखेंगे प्रीपोजिशन। टॉपिक का नाम है प्रीपोजिशन, जिसको हम लोग समझ चुके हैं। आज है पार्ट 2। तो अगर आप पार्ट 1 देख चुके हैं तो आप पार्ट 2 देखिए। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो जाइए पहले जा करके पार्ट 1 देखिए। खैर, ऐसा नहीं है कि अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पार्ट 2 समझ में नहीं आएगा, आपको समझ में आएगा। तो अगर आपकी इच्छा हो तो आप पार्ट 2 देखने के बाद भी जा करके पार्ट 1 देख सकते हैं। चलिए, पिछले क्लास में हम लोग कुछ कन्फ्यूजिंग प्रीपोजिशंस को देखा था हम लोगों ने। जो कन्फ्यूज़न भरे प्रीपोजिशंस थे, जिसमें हमें कन्फ्यूज़न होता है काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि हम कहाँ पर इन का इस्तेमाल करें, कहाँ इनटू का, कहाँ इनसाइड का। ये सब कन्फ्यूज़न होता है हमें अक्सर। तो इस टाइप का जो था वो हम लोगों ने प्रीपोजिशन देखा। आज हम लोग देखेंगे एक एक प्रीपोजिशन करके देखेंगे उसका इस्तेमाल। जैसे आज हम लोग बात करेंगे इनटू की, कि सर इनटू का इस्तेमाल क्या क्या है। जैसे एक तो मैंने आप लोगों को बताया, पहला यूज़ आप डिफरेंस में देखें कि पहला इस्तेमाल था इसका कि जब हम मूवमेंट दिखाते हैं, इन होता है लेकिन मूवमेंट के साथ, मोशन के साथ, मतलब हम कहीं एक जगह से दूसरे जगह इन करते हैं तो उसमें इनटू का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया था कि ही केम इनटू माई रूम। चलिए, बहुत आसान सा था एकदम आपके लिए। दूसरा आपको मैं बता दूं, जैसे आप देखेंगे कि द बीजेपी, एग्जाम्पल के थ्रू ही समझेंगे, द बीजेपी केम इनटू पावर। द बीजेपी केम इनटू पावर इन 2014। ये बेहद आसान है आपके लिए। आप समझिए कि 2014 में बीजेपी पावर में आई। तो अब एक बात बताइए मुझे कि 2014 से पहले तो पावर में नहीं था और 2014 में पावर में आ गया। तो एक तरह से कहीं ना कहीं मूवमेंट को दिखा रहा है। हालांकि कोई मूवमेंट है नहीं, लेकिन एक तरह से अगर देखिए आप तो आपको लगेगा जैसे कि ये भी एक तरह का क्या दिखाया जा रहा है, मूवमेंट दिखाया जा रहा है। अगर आप बात करें किसी स्टेट में चेंज की, स्टेट मतलब किसी की अवस्था के चेंज की बात करें हम, जैसे आप देखते होइएगा कि सॉलिड टर्न्स इनटू लिक्विड। अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पे इनटू, अब कहीं ऐसा नहीं है कि मूवमेंट की बात है यहाँ से कहीं और इन कर रहा है, लेकिन नहीं, यहाँ पे क्या हो रहा है आपके लिए, तो स्टेट में चेंज दिखा रहा है आपको। चेंज इन स्टेट मतलब अवस्था में परिवर्तन दिखा रहा है। सॉलिड टर्न्स इनटू लिक्विड। अब आप ऐसे ही देखेंगे, दूसरा आप एग्जांपल समझ सकते हैं, लिक्विड टर्न्स इनटू वेपर। लिक्विड टर्न्स इनटू वेपर। तो ये कुछ इस्तेमाल था किसका, तो सिर्फ और सिर्फ इनटू का। आप पहले जानते हैं कि इन में, इनटू में, इनसाइड में क्या डिफरेंस है, ये आप जान चुके हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो पहले जाकर के पार्ट 1 देखिए, उसमें मैंने आपको बताया इन का, इनटू का और इनसाइड का। फिर मैं पिछले ही वीडियो में आपको इन का इस्तेमाल बता दिया था कि इन का यूज़ क्या क्या है, इन का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ करते हैं। वैसे ही आपको मैंने बताया कि इनटू का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ करते हैं। इसी तरह से अब हम लोग जानेंगे कि हम फॉर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करेंगे। यूज ऑफ फॉर। चलिए, तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग फॉर का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, किस किस जगह पर हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए, तो आप जानते होइएगा कि पहला इस्तेमाल इसका तो है के लिए, आप अच्छे से जानते होंगे। बेस्ट एग्जांपल है, आप कुछ भी लेते हैं और किसी को देते हैं, कहते हैं दिस इज़ फॉर यू। दिस इज़ फॉर यू मतलब ये आपके लिए है। मतलब आपने कुछ किया, आप कहते हैं आई हैव डन दिस फॉर यू। आप किसी के लिए कुछ करते हैं तो कहते हैं कि देखिए, ये जताते हैं कि देखिए मैंने ये चीज़ आपके लिए किया है। यहाँ पर या फिर यहाँ पर फॉर का मतलब के लिए ही है, इसलिए आपको इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। चलिए, दूसरा इस्तेमाल अगर आप देखेंगे तो पीरियड ऑफ टाइम दिखाने के लिए भी हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। पीरियड ऑफ टाइम। आप टेंस पढ़े हैं, टेंस में मैंने आपको बताया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस याद आ गया, परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस याद आया। प्रेजेंट में हो या पास्ट में, हम उसमें फॉर प्लस टाइम का इस्तेमाल करते हैं। तो हम टाइम के पहले भी फॉर का इस्तेमाल करते हैं। जब हम पीरियड ऑफ टाइम दिखाना होता है उसके लिए हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। आपको एग्जाम्पल याद होगा, आई हैव बिन डांसिंग फॉर 3 आवर्स, मतलब 3 घंटों से मैं डांस कर रहा हूँ। चलिए, ठीक है, ये दूसरा इस्तेमाल आपके लिए हो गया। तीसरा इस्तेमाल आप देखेंगे कि हम एक्सचेंज के सेंस में, एक्सचेंज जैसे आपने आई हैव
बॉट मतलब मैंने खरीदा, मैंने खरीदा है। आई हैव बॉट दिस बुक, आई हैव बॉट दिस बुक फॉर 10 रुपीज़। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी 10 रुपये में तो बुक नहीं मिलता है, लेकिन मिलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता। आई हैव बॉट दिस बुक फॉर 10 रुपीज़। या फिर आप कह सकते हैं कि आई हैव पेड ₹10 फॉर दिस बुक। अब आप ध्यान से देखिएगा तो यहां पर आ गया फॉर, पहला वाला इस्तेमाल जो बताया मैंने आपको, के लिए। मैंने 10 रुपए दिए हैं, क्या चीज के लिए? दिस बुक, इस बुक के लिए। अब आप कहिएगा कि सर दोनों तो एक ही इस्तेमाल हो गया। बच्चे दोनों एक इस्तेमाल नहीं है, थोड़ा सा अगर डेप्थ को आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे मैंने कहा कि दिस पेन इज फॉर यू, ये पेन आपके लिए है, तो ये पेन कहां जाएगा? ये पेन कहां जाएगा? आपके पास चला जाएगा। ये पेन कहां चला जाएगा? आपके पास चला जाएगा। ये किसका हो जाएगा? तो ये पेन आपका हो जाएगा। लेकिन जब मैंने कहा कि आई हैव पेड ₹10, मैंने 10 रुपए दिए हैं, तो वो 10 रुपए किसके पास चला जाएगा? इस बुक के पास चला जाएगा क्या? नहीं, इस बुक के बदले में मैंने 10 रुपए दिया है, इसलिए मैंने पहले ही लिखा कि ये एक्सचेंज के मीनिंग में कहा जाता है फॉर। मतलब इस बुक को लेकर के मैंने 10 रुपए दिया है, तो मतलब इस बुक के बदले में मैंने 10 रुपए का पेमेंट किया है। आप लोग सुनते होइएगा कि अवार्ड फॉर ब्रेवरी, अवार्ड फॉर ब्रेवरी, ब्रेवरी के लिए अवार्ड। अब फिर से वही बात सुनिए, ब्रेवरी के लिए अवार्ड मतलब ये अवार्ड ब्रेवरी के पास चला जाएगा? नहीं, ये कहा जाता है के लिए के सेंस में नहीं हो करके। आप समझिए, हिंदी में अगर आप देखेंगे तो ब्रेवरी के लिए अवार्ड, तो ऐसा नहीं है कि ये अवार्ड ब्रेवरी को चला जाएगा, नहीं, किसी आदमी को जाएगा। और वो अवार्ड किसको दिया जाता है? तो कोई पर्टिकुलर जगह पर ब्रेवरी दिखाने के लिए उस अवार्ड को दिया जाता है, तो हम कहते हैं अवार्ड फॉर ब्रेवरी। जैसे मान लीजिए किसी को प्राइज मिला, तो प्राइज फॉर ब्रेवरी, किसी को बहादुरी के लिए कोई प्राइज मिला, प्राइज फॉर ब्रेवरी। वैसे ये 4 इस्तेमाल हो गया। अगर आप 5वें इस्तेमाल की बात करेंगे तो ध्यान से देखिए आप, 1 2 3 4 आपको बता दिया मैंने, के लिए, पीरियड ऑफ टाइम, फिर मैंने बता दिया आपको डांसिंग। आप एक और इस्तेमाल देख सकते हैं कि आप कहते हैं कि मैं कल दिल्ली के लिए निकल रहा हूं, वहां पर भी सेंस के लिए है, लेकिन आप लिखते हैं कि आई विल लीव फॉर दिल्ली। तो अब कहीं से भी ये नहीं है कि आप निकले हैं दिल्ली के लिए, मतलब जाएंगे और अपने आप को दिल्ली को दे देंगे कि लो ये तुम्हारे लिए है। अरे नहीं भैया, ऐसा नहीं है। आई विल लीव फॉर दिल्ली मतलब दिल्ली की ओर रवाना होंगे, दिल्ली को चलेंगे आप। आई विल लीव फॉर दिल्ली टुमारो, आई विल लीव फॉर दिल्ली टुमारो। इस तरह से आप फॉर का कुछ इस्तेमाल देखे हैं। इसी तरह से अब हम आपको थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे कि किस तरह से हम, अभी आपको 2 का इस्तेमाल दिखा दिया, किसका? एक इनटू का यूज बता दिया आपको, एक फॉर का यूज दिखा दिया। अभी मैं आपको बताने चलता हूं कि अक्रॉस का इस्तेमाल हम कैसे कैसे करेंगे। अक्रॉस आपको कल बताया है अक्रॉस का यूज, लेकिन वो सिर्फ एक इस्तेमाल था। अभी हम आपको और भी यूज बताएंगे अक्रॉस का। चलिए हम लोग देखेंगे यूज ऑफ अक्रॉस। अक्रॉस का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। मैंने आपको एक तो बताया था, एक क्या दोनों ही बता दिया होगा उसी टाइम में, लेकिन आप इसको डिटेल में थोड़ा समझेंगे। अक्रॉस, जैसे जब हम बात करते हैं किसी एक छोर पे खड़े हैं और एक छोर से दूसरे छोर की बात करें, या इस एक छोर पे खड़े होकर दूसरे छोर की बात करें, एक से दूसरे मतलब यहां से होते हुए इधर की बात करें, तब भी अक्रॉस का इस्तेमाल होगा। और हम यहां पर खड़े हैं और यहां की बात करें, तब भी हमें अक्रॉस का इस्तेमाल करना होगा। सर नहीं समझ में आया, कंफ्यूज करके रख दिए सर आप। इतना सिंपल सा चीज था लेकिन आपने कंफ्यूज कर दिया सर। मेरा काम है आपको कंफ्यूज करना, ठीक है, क्योंकि कोई और आपको कंफ्यूज करे उससे अच्छा है कि मैं आपको कंफ्यूज करूं, ठीक है। मैं आपको कंफ्यूज करूंगा तो वो कंफ्यूजन मैं दूर करूंगा, कोई और आपको कंफ्यूज कर देगा, इसमें मेरी बेइज्जती है फिर, ठीक है। चलिए समझेंगे हम लोग, कितना आसान चीज था। पहला मैंने कहा कि एक छोर पे खड़े हैं और एक छोर से दूसरे छोर, जैसे अब एग्जांपल आप समझिए कि आई विल स्विम अक्रॉस द रिवर, आई विल स्विम अक्रॉस द रिवर। बच्चे एक बात जरा मुझे बताओ, एक छोर पे खड़े होकर के मैं दूसरे छोर के बारे में बात कर रहा हूं
या फिर एक छोर से होते हुए दूसरे छोर पर जाने की बात कर रहा हूं? तो सर एक से होते हुए दूसरे की बात हो गई। चलो जी ठीक है फिर। तो सर आपने जो दूसरा बोला कि एक छोर पर खड़े होकर और दूसरे छोर की बात करें, जैसे आपको मैंने ये ऐसा कुछ पिक्चर बनाया अभी आपके सामने, आप मान लो इस छोर पे खड़े हो, कोई लड़का उस छोर पे है, मतलब कि आप एक किनारे पे हो, दूसरे किनारे पे वो लड़का है। आप क्या कहोगे? द बॉय इज स्टैंडिंग, वह लड़का खड़ा है। द बॉय इज स्टैंडिंग अक्रॉस द रिवर। द बॉय इज स्टैंडिंग अक्रॉस द रिवर। अब वो लड़का नदी के उस पार खड़ा है। वैसे ही आप समझो, अगर आप कहते हो द ब्रिज इज अक्रॉस द रिवर, अब नदी के ऊपर अगर पुल है तो एक तरफ से होते हुए दूसरे तरफ तक होगा पुल। तो आप इस तरह से जो है अक्रॉस का इस्तेमाल भी सीख सकते हैं। बच्चे, अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो नोट्स नहीं बना रहा है प्रीपोजिशन की, अगर आप वीडियो देख रहे हैं आपको बहुत आसान लगेगा, मुझे पता है, क्योंकि आसान लगने के लिए चीज़ों का आसान होना ज़रूरी नहीं होता है। अगर आसान तरीके से पढ़ाया जाएगा तो आपको आसान ही लगेगा, लेकिन वो सचमुच आपके लिए हमेशा के लिए आसान रह जाए उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसका नोट्स ज़रूर बना रहे होंगे, ऐसा नहीं कि बस वीडियो देख करके छोड़ देंगे तो आप भूल जाइएगा फिर, है ना। चलिए, वैसे ही आप जो है अब थोड़ा सा देख लीजिए यूज़ ऑफ ऑन, थोड़ा सा ऑन का इस्तेमाल देख लें हम। तो ऑन में मैंने आपको बताया था ऑन, अबव, ओवर के केस में कि कोई भी चीज़ किसी के ऊपर अगर है और टच है तो हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। पहला आप यूज़ देख सकते हैं कि पर के सेंस में द पेन इज़ ऑन द टेबल। चलो जी, ये आपको हमेशा याद रहेगा, मुझे पता है। द पेन इज़ ऑन द टेबल, ऑन का इस्तेमाल पहला कौन सा इस्तेमाल? पर के केस में। दूसरा मैंने आपको बताया था कि टाइम के केस में ऑन टाइम, इन टाइम, आई विल रीच ऑन टाइम। अगर आप समय पर पहुंचेंगे तो ऐसा नहीं कि समय के ऊपर चढ़ जाएंगे आप, नहीं, ऑन टाइम की बात कर रहा हूं, समय पर, तो ऑन टाइम का इस्तेमाल करते हैं। मैंने आपको यही बताया था कि कहां पर हम इन टाइम का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑन टाइम या इन टाइम जो भी कही, ठीक है। तीसरा, आप किसी खास दिन के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो आप क्या कहते हैं कि आई विल अराइव, मैं पहुंच जाऊंगा ऑन संडे। ये दिन पे हो गया, ऑन संडे, आई विल अराइव ऑन संडे। अगर आप पर्टिकुलर कोई डेट लिखते हैं तब भी आपको ऑन का इस्तेमाल करना होता है। जैसे आप संडे के जगह पे लिख सकते हैं कि आई विल अराइव ऑन 23rd ऑफ नवंबर, ये भी एक इस्तेमाल हो गया आपका। टाइम के केस में टाइम का पहला ये था कि ऑन टाइम, और आप टाइम कैसे बता रहे हैं? पॉइंट, एक दिन के बारे में बताया आपने, 23rd ऑफ नवंबर। यहाँ पे भी हमने किस चीज़ का इस्तेमाल किया? ऑन का इस्तेमाल किया। मैंने आपको बता दिया संडे। आप एग्जाम्पल ऐसे भी समझ सकते हैं कि ही विल बी फ्री, ही विल बी फ्री, वह फ्री रहेगा ऑन संडे। भाई वीकडेज में कोई फ्री नहीं रहेगा, मंडे टू सैटरडे किसी के पास वक्त नहीं है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो फ्री होगा कब? तो संडे को फ्री होगा। पल्ले पड़ी बात? बोलो हाँ या ना, पक्का। ये कुछ इस्तेमाल था आपका ऑन का। आप अक्रॉस देख लिए, ऑन देख लिए, इनटू देख लिए, फॉर देख लिए, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।